हेलो एवरीवन। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज़ आ रही है कि वो अपने बच्चे का होमवर्क जो कि टीचर गूगल क्लासरूम पे मांगता है वो या तो पीडीएफ नहीं उनसे बन रही है या फिर वो अपना होमवर्क जो है गूगल क्लासरूम पे नहीं भेज पा रहे हैं। और जैसा कि अब आप लोग को आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस की पूरी डेट शीट मिल गई है और उसके साथ उसका डिटेल मिल गया है, तो आपको जैसा पता होगा कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी अब गूगल क्लासरूम पे ही आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने बच्चे का। तो अब आपको अपने बच्चे का होमवर्क जो है या जो आंसर शीट है जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में होगी वो गूगल क्लासरूम पे भेजनी है। तो अब आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप गूगल क्लासरूम पे अपने बच्चे की आंसर शीट कैसे भेजने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे की आंसर शीट भेजने के लिए सबसे पहले आपको अपने बच्चे के आंसर्स की जो भी फ़ोटो है उसको क्लिक करके उसका पीडीएफ बनाना है। तो पीडीएफ बनाने के लिए आपके पास गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप पीडीएफ उससे बना सकते हो। मैंने अपने फ़ोन में ये एक डॉक स्कैनर ऐप है, मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है। मैं इस ऐप के थ्रू बहुत इजीली पीडीएफ बना सकता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप के थ्रू आप पीडीएफ कैसे बनाएंगे। तो इस ऐप के थ्रू पीडीएफ बनाने के लिए आप सबसे पहले तो ये करें कि अपने बच्चे की जो भी आंसर शीट है, ठीक है, उसकी आप पहले अपने नॉर्मल कैमरे से आप फ़ोटोज़ क्लिक करके आप अपने फ़ोन में रख लें। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद आपको ये ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे ये फ़ोटो को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप फिर आप गैलरी में अपने चले जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद जितनी भी फ़ोटोज़ आपने क्लिक की हुई हैं आपको सारी फ़ोटोज़ दिखेंगी। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि जो भी फ्रंट पेज है यानी कि पहला पेज है आंसर शीट का, आपको वो पहला पेज सेलेक्ट करना है। ये जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको क्रॉप करने के लिए ऑटोमेटिक ऑप्शन दे देगा। अगर आपको क्रॉप करना है तो आप ये साइज़ इसका छोटा बड़ा करके आप क्रॉप आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे इतना स्पेस नहीं चाहिए तो मैंने इतना हिस्सा क्रॉप कर दिया और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मुझे इस पेज को रोटेट करना है, तो यहाँ रोटेट करने का ऑप्शन है, मैंने इसको रोटेट कर लिया। और नीचे ओरिजिनल और ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है, मुझे ओरिजिनल रखना है तो मैंने ओरिजिनल रख करके यहाँ पे टिक करके इसको सेव कर लिया। तो ये मेरी पहले पेज की आंसर शीट की फ़ोटो यहाँ पे मैंने अपलोड कर ली है। फिर अब मैं इसी तरीके से दूसरा पेज ले लेता हूँ। ये मेरा सेकेंड पेज है, मैंने इस सेकेंड पेज को ले लिया। सेम वही चीज़ फिर से अब मुझे ये पूरा पेज रखना है तो मैं इस पूरे पेज को क्रॉप कर लूँगा सही से और फिर से यस करके इसको मैं रोटेट कर लूँगा। रोटेट करने के बाद फिर से मैं इसको ओरिजिनल कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास मेरी आंसर शीट सिर्फ 2 पेज की थी। आप इसी तरीके से आपके बच्चे की आंसर शीट जितने भी पेज की आप यहाँ पे 1 बाय 1 उस पेजेस को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको ला सकते हैं। अब मेरी आंसर शीट 2 पेज की है तो मैंने ये दोनों पेज यहाँ पे लिया है। अब पीडीएफ बनाने के लिए बस मुझे इस फ़ोटो को 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, एक फ़ोटो सेलेक्ट हो गई। अब जितने भी पेजेस की पीडीएफ है, जितने भी पेजेस आपने यहाँ पे लगाए हैं, आप वो सारे पेजेस सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये दोनों पेजेस सेलेक्ट कर लिए और ऊपर मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा पीडीएफ का बटन है। बस इस पीडीएफ के बटन पे क्लिक करते ही ये मेरी पीडीएफ बन गई आंसर शीट की। अब मुझे अगला काम ये करना है, मुझे इसको रीनेम करना है और आपको अपने फ़ोन के स्टोरेज में इसको मुझे इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 डॉट पे जाऊँगा, सेंड फाइल का ऑप्शन ले लूँगा। सेंड फाइल के ऑप्शन पे लेते ही यहाँ पे कॉपी टू का ऑप्शन आएगा। कॉपी टू पे क्लिक करके अब आप अपने इसको फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहीं पे इसको सेव कर लें, मतलब पेस्ट कर दें तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आप इस फाइल को थोड़ी देर के लिए सेलेक्ट करके रखें और मोर के ऑप्शन पे जा करके रीनेम आएगा, आप रीनेम कर सकते हैं अपने बच्चे के नाम विद क्लास सेक्शन, जैसा कि टीचर ने आपको बता रखा है कि आपके बच्चे की जो आंसर शीट होनी चाहिए वो आपको कैसे रीनेम करनी है। तो जैसे मेरा नाम शुभ है और ये मेरी आंसर शीट है 12 सेक्शन ए, तो मैंने ये अपना यहाँ पे ये डाल दिया और इसको ओके कर दिया। अब ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे सेव हो गई। तो ये मेरा पीडीएफ बन गया। अब ये पीडीएफ मुझे क्या करना है, अपने टीचर को गूगल क्लासरूम पे जहाँ उसने मुझसे मांगा है मुझे ये भेज देना है। तो अब इस ऐप को बंद कर लेते हैं। अब मुझे पीडीएफ सेंड करनी है। पीडीएफ सेंड करने के लिए अब हम वापस क्या करेंगे, अब हम गूगल क्लासरूम पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए गूगल क्लासरूम पे, यहाँ पे ये मैंने मेरी टीचर मतलब मेरे टीचर हैं, इन्होंने मेरे को यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड कर रखा है। जब भी टीचर आपसे होमवर्क मांगेगा या फिर आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, इस तरीके से आपका असाइनमेंट अपलोड होगा आपकी क्लास में।
तो आपको क्या करना है, आपको उस असाइनमेंट को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको आंसर आपको लगाने हैं। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है, इसके साथ में एक PDF फाइल है, यानी कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। ये टीचर ने मुझे मेरा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जिसको मैंने सॉल्व करके आंसर शीट पे मैंने फ़ोटो क्लिक करके रख लिया और PDF बना ली है। अब मुझे ये टीचर को भेजना है, मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक ऐड अटैचमेंट नीचे ऑप्शन आ रहा है, आप नीचे ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फाइल पे आते ही यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक यहाँ पे इमेजेस दी होंगी, इमेजेस नहीं, अब आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही देखिए जो अभी मैंने फ़ाइल अपनी PDF जो अपने फ़ोन के स्टोरेज में सेव की थी, ये मेरी सबसे ऊपर यहाँ पे स्टोरेज में ऑलरेडी यहाँ पे शो कर जाएगी। अगर ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे नहीं शो कर रही है तो आप यहाँ 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे हाइड इंटरनल स्टोरेज की जगह आपके पास ऑप्शन देगा शो इंटरनल स्टोरेज, आप उसको शो करा लेंगे तो ये आपकी फ़ाइल वापस अगर नहीं शो कर रही होगी तो शो करने लगेगी। मेरे पास ये शो कर रहा है तो मुझे क्या करना है, बस इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि फ़ाइल है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। देखिए अब यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल अटैच हो गई और ये लिख के आ गया शो 12 सेक्शन 1। फाइल जब आपकी अटैच हो जाएगी तो ये आप एरो को आपको इसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ पे ऐड प्राइवेट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप टीचर्स को कोई भी अपना पर्सनल कोई कमेंट करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर मार्कशीट, तो आप यहाँ पे वो कमेंट आप टीचर को कर सकते हैं। और अगर नहीं करना है तो आप इसको लीव करके बस यहाँ हैंड इन का ऑप्शन है, हैंड इन मतलब ये सबमिट का ऑप्शन है, आप इसको हैंड इन कर देंगे। ये आपसे पूछेगा 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ऑफ अकाउंट्स, तो आपको दोबारा से इस हैंड इन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, देखिए यहाँ पे वर्क सबमिट लिख करके आ गया और यहाँ पे मेरी फाइल जो है यहाँ पे टीचर के पास ये अब पहुँच चुकी है। तो इस तरीके से जैसे भी अगर टीचर आपसे होमवर्क मांगता है सबमिट करने के लिए, तो टीचर इस तरीके से कोई असाइनमेंट अपलोड करके रखेगा, आपको वहाँ पे जाके अपना होमवर्क सबमिट करना होगा। और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी टीचर इसी तरीके से आपको असाइनमेंट अपलोड करके रखेगा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर करके। आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके आपके बच्चे की आंसर शीट आपको गूगल क्लासरूम पे भेजनी है। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके।